बिहार के नालंदा से मिड डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। नूरसराय के मध्य विद्यालय परासी में बच्चों को खाने में नमक की जगह गलती से सफ़ेद पाउडर डालकर परोस दिया। खाना खाने के बाद 24 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई भाई। किसी को उल्टी हुई तो किसी को चक्कर आने लगे। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज हुआ और सभी बच्चे खतरे से बाहर आ गए। अब सवाल ये है कि आखिर नमक और सफ़ेद पाउडर एक जगह पर क्यों रखा गया था? खाना बच्चों को देने के पहले किसी ने चख कर देखा या फिर नहीं? और अगर बच्चों ने शिकायत नहीं की होती तो इस गलती का पता कैसे चलता? बच्चों के खाने में ऐसी लापरवाही आखिर कब तक चलेगी? सरकार और स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच करके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों खूब बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदियों का पानी भी बढ़ गया है। कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से अब गाँवों में बाढ़ का डर बढ़ गया है। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश 13 जिलों के करीब 173 गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे करीब 84,365 लोग और 13,058 हेक्टेयर जमीन पर असर पड़ा है। मतलब हजारों लोगों के सामने अब रहने खाने से लेकर खेती तक की दिक्कत खड़ी हो गई है। जरा सोचिए, जिन लोगों की रोजी रोटी खेत से चलती है, उनकी ज़मीन ही पानी में डूब जाए तो घर कैसे चलेगा? और ये कोई पहली बार नहीं है कि बारिश में नदियाँ बढ़ गई हैं। अब ये सवाल उठता है कि बाढ़ आने से पहले बचाव के इंतजाम कितने किए गए थे? क्या जिन गाँवों में पानी घुसा है वहाँ लोगों को समय पर सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है? क्या खाने पीने का सामान और बाकी ज़रूरी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं? सरकार और प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि पानी बढ़ने पर सबसे ज़्यादा मार आम गाँव के लोगों पर ही पड़ता है। बाकी आप इस विषय पर क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं नकली दूध। यूपी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी फूड अफसरन ने मथुरा में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां से 1500 किलो नकली पनीर और 3000 लीटर नकली दूध पकड़कर सब नष्ट कर दिया और थोड़ा सैंपल जांच के लिए भेज दिया। अब सोचो, दूध पनीर तो गरीब से अमीर तक सबके घर में लगता है। त्योहार आए तो और ज़्यादा बिकता है। अगर इसमें ही मिलावट करके बेचेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? सरकार हर बार कहती है कि कड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा, जेल होगी, फिर भी ये धंधा बंद क्यों नहीं होता है? क्या लाइसेंस देने से पहले जांच नहीं होती? और अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग इस नकली दूध और पनीर से बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कौन कराएगा? इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? खाने पीने की चीज़ों से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए तो कुछ कड़ी कानून बनाना चाहिए। बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, जेपी मॉर्गन वाले कह रहे हैं कि साल 2027 तक भारत में खाना पीना और महंगा हो जाएगा। काहे कि बारिश खराब होगी, ईरान अमेरिका की लड़ाई से तेल के दाम बढ़ेंगे और खाद भी महंगा हो जाएगा। इस वजह से मंडी में प्याज, लहसुन, टमाटर सबके दाम और चढ़ सकते हैं। सरकार से सीधा सवाल है, जब सब महंगा होने वाला है तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं? किसान को सस्ती खाद कब देंगे? तेल और सब्जी के दाम कैसे रोकेंगे साहब? और अगर फसल मारी गई तो गरीब के घर का चूल्हा कौन जलाएगा? जिम्मेदार लोग जवाब दें। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मुंबई की छापेमारी। मुंबई में खाने पीने की चीज़ों की सुरक्षा और साफ सफाई के नियमों को नज़रअंदाज करने पर एफडीआई ने 3 जगहों के खिलाफ कार्रवाई की है। खार रोड के प्रिंस ऑफ वेल्स रेस्टोरेंट, अंधेरी ईस्ट के कैफ़े सिफारिश और चेंबूर के जेप्टो लिमिटेड में जांच के दौरान खाना रखने की जगह, उसका तापमान और सफाई ठीक नहीं मिली। जांच में जेप्टो के नॉनवेज ठंडे खाने का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और जमा हुआ खाना -11 डिग्री सेल्सियस मिला। अब जरा सोचिए, जब खाने को सही तापमान पर रखना जरूरी है तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? आखिर नियम कायदे किस लिए बनाए गए हैं? अगर खाने की चीज़ों को ही ठीक से नहीं रखा जाएगा फिर आप क्या ही ठीक रखेंगे? इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद एफडीआई ने तीनों के तीनों लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए हैं। बाकी इन विषय पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सामानों के बारे में। हम खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं तो डिब्बा उलट पलट कर देख लेते हैं कि इसमें क्या पड़ा है, लेकिन साबुन, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, बर्तन धोने का सामान या मच्छर भगाने वाला स्प्रे लेते समय कौन देखता है
कि इसमें क्या क्या मिला है। ये चीज़ें तो रोज़ हमारे हाथ, त्वचा, कपड़े और बर्तनों के संपर्क में आती हैं। अब साबुन और डिटर्जेंट इतना झाग छोड़ते हैं तो सवाल उठता है कि इन झाग को बनाने के लिए कौन से सर्फेक्टेंट और केमिकल डाले गए हैं। हर केमिकल नुकसान करे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से किसी किसी को त्वचा में जलन, खुजली या एलर्जी हो सकती है। तो भैया, जब खाना खरीदते समय सब कुछ देखना पड़ता है तो ये सब सामान लेते समय आप क्यों नहीं देखते हैं। BICO के प्रोडक्ट को लेकर दावा किया गया कि इनमें नारियल से बने सर्फेक्टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और थर्ड पार्टी लैब की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई है। अब यहाँ सरकार से भी सवाल बनता है कि बाजार में बिकने वाले ऐसे घरेलू सामान की जांच कितने नियमित तरीके से होनी चाहिए। क्या कंपनियों से ये पूछा जाता है कि उनके सामान में कौन कौन से केमिकल हैं? अगर किसी चीज़ से लोगों को नुकसान हो सकता है तो उसकी जानकारी पैकेट पर साफ साफ लिखी जानी चाहिए, और अगर जांच की रिपोर्ट है तो आम आदमी उसे आसानी से देख भी सके, ऐसी प्रकाशित करनी चाहिए। आखिर हम लोग रोज़ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जानने का हक भी तो है कि हम अपने घर में क्या ला रहे हैं। इसलिए अब सिर्फ सामान उठाकर पैसे देने का नहीं, सामान के पीछे लिखा क्या है ये भी देखना पड़ेगा। बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बात हर उस सामान की है जो हमारे घर में रोज इस्तेमाल होता है। अब आप बताइए, इन मामले में सरकार और कंपनियों से और कौन कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए? बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।